आज हम लोग वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। वाच्य बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की कक्षा में हम लोग विशेष रूप से वाच्य किसको कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में वाक्य को कैसे बदला जा सकता है, इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि वाच्य बोलने का विषय है, बोलने की कला है। वक्ता कभी वाक्य में कर्ता को प्रधान मान करके अपनी बात रखते हैं, कभी कर्म की प्रधानता देते हुए वाक्य बोलते हैं, कभी कर्ता और कर्म को छोड़ करके केवल क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और क्रिया के अनुसार, भाव के अनुसार वाक्य प्रस्तुत करते हैं। आप एक उदाहरण से इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, इसी वाक्य को दूसरे ढंग से बोला जाता है कि राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। एक अन्य वाक्य, वह सोता है, उससे सोया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाक्य एक ही है, भाव एक ही है, लेकिन उसे कहने का ढंग, कहने का विषय अलग अलग हो जाता है। इसे ही वाच्य कहा जाता है। अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। राम आम खाता है, यहाँ खाता क्रिया का प्रयोग राम अर्थात कर्ता के अनुसार हुआ है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। स्पष्ट है कि वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, सीता आम खाती है। यहाँ खाना क्रिया का रूप कर्ता राम अथवा सीता के अनुसार निर्धारित हुआ है। अब आइए कर्मवाच्य में। ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, अर्थात कर्म के अनुसार ही क्रिया का रूप निर्धारित हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। इस वाक्य में आम, रोटी, ये जो कर्म हैं, इन कर्मों को ही प्रधान माना गया और कर्म के अनुसार क्रिया का रूप रखा गया। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है, इसलिए इसको हम कर्मवाच्य की संज्ञा देते हैं। आइए तीसरे वाच्य में। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। भाव का अर्थ क्रिया। ऐसे वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता हो, क्रिया की प्रधानता हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्म होता ही नहीं है। ऐसे वाक्यों में सदा हमेशा अकर्मक क्रिया एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। जैसे रवि से चला नहीं जाता, चलो अब चला जाए, मुझसे सोया नहीं जाता। तो इन सारे वाक्यों को हम भाववाच्य में लाते हैं। बच्चों, ये तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा हुई। अब परीक्षा में आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो कुछ वाक्य दिया हुआ है, कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों में आपको चुनना रहता है कि कौन कर्तृवाच्य का वाक्य है, कौन कर्मवाच्य का है अथवा कौन भाववाच्य का है। दूसरे प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई एक वाक्य दिया हुआ है और इसके वाच्य को पहचान करके आपको किसी अन्य वाच्य में
अर्थात जैसे कर्तृवाची का कोई एक वाक्य दे दिया गया, कहा गया कि इसको कर्मवाची में बदलिए या इसको भाववाची में बदलिए, तो इस तरह का आपको दिया जाता है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न रहते हैं और कुल 4 अंक के प्रश्न रहते हैं। इसीलिए वाच्य परिवर्तन के भी नियमों को आप जान लें। अगर मान लीजिए कर्तृवाची से आपको कर्मवाची में बनाना है तो क्या करिएगा, सबसे पहले मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दीजिए, फिर बदली हुई क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो उचित रूप हो उसे जोड़ करके साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दीजिए। तीसरा काम कीजिए कि कर्तृवाची के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हुई है तो उसे हटा दीजिए, उसे हटा करके उसके स्थान पर से अथवा के द्वारा का प्रयोग कर लीजिए। चौथा महत्वपूर्ण, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हुई हो तो उसे भी आप हटा दीजिए। उदाहरण देखिए, लड़का पत्र लिखता है, अब इसको हम बदल रहे हैं तो लड़का के द्वारा पत्र लिखा जाता है। नानी कहानी सुनाएगी तो नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। मैंने पत्र लिखा तो मुझसे या मेरे द्वारा, दो में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, मुझसे या मेरे द्वारा जो भी लिखें, पत्र लिखा गया। तो इस तरह से कर्तृवाची के वाक्य को आप कर्मवाची में बदल लेंगे। अब आइए कर्तृवाची का वाक्य है उसको भाववाची में बदलना है। इसमें भी आप वही करेंगे, कर्ता के आगे से या के द्वारा लगा देंगे, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदल करके उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा लें जो कर्तृवाची की क्रिया का है। अब जैसे पढ़ेंगे हैं तो पढ़ा जाएगा, खेल रही थी तो खेला जा रहा था, सोते हैं तो सोया जाता है। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा, हिरन दौड़ता है तो हिरन से दौड़ा जाता है। रमेश नहाया, रमेश से नहाया गया, भाववाची बन गया। मैं चल नहीं पाता, ये कर्तृवाची का वाक्य है, इसको आप बदलेंगे तो मुझसे चला नहीं जाता। तो इस प्रकार ये वाच्य के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी हुई। आप इन जानकारियों को अपने व्याकरण की अपनी व्याकरण पुस्तिका से भी संपुष्ट करेंगे। मैं इस पर कुछ लिखित मटेरियल भी आपको भेज रहा हूं, उसे भी आप पढ़ेंगे, जानेंगे, अपने क्लास वर्क में इसे नोट कर लेंगे। पुनः अगली कक्षा में हम लोग इससे संबंधित समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।